जय हिंद। आइए हम लोग देखते हैं एडीएम एंड फ्रेजेस का पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग ए से जो पढ़ने वाले एडीएम हैं उनको देख रहे हैं और कल का रिवीजन करेंगे। आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। है इसमें पहला 41 नंबर, एक क्रॉस दी बोर्ड। इसका मतलब है इसको आप ऐसे लर्न करेंगे कि कोई बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे सभी लोग उसको क्रॉस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, सभी को एक समान वहाँ पे वरीयता दिया जा रहा है, यानी सभी को एक समान माना जा रहा है। अगला है एलाइव एंड किकिंग। एलाइव का मतलब होता है जीवित, एंड का मतलब और, किकिंग का मतलब होता है लात मारना। इसका आप जब आप किसी ह्यूमन या पर्सन से जोड़ेंगे तो होगा सक्रिय और स्वस्थ होना, मतलब वो जीवित है, एक हिसाब से उसको हम लोग जोड़ेंगे या तो सक्रिय हो गया यानी स्वस्थ है। और स्वस्थ के लिए जैसे कोई बच्चा है छोटा सा, वह अपने हाथ पैर चला रहा है, इसका मतलब क्या है, वह स्वस्थ है। तो इसका हुआ एलाइव एंड किकिंग का सक्रिय और स्वस्थ। अगला है आल एंड सन्ड्री। आल मतलब सभी, एंड मतलब और, सन्ड्री मतलब अनेक। मतलब उसमें आल जब आ गया तो सभी लोगों के लिए है, मतलब कहीं पे कोई स्थान है जहाँ पे सभी लोग वहाँ पे जा सकते हैं, यानी सभी लोग। अगला है आर्म्ड टू दी टीथ। मतलब आर्म मतलब होता है बाहों में, टू दी टीथ सभी उसकी बाहों में भी क्या लगे हुए हैं, तीथ यानी दांत लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो वह व्यक्ति है वह हथियारों से लैस है। अगला है एज ट्रू एज स्टील। एज ट्रू का मतलब सही होना, कैसे, जैसे स्टील होता है। मतलब कोई व्यक्ति है जो स्टील के जैसे, स्टील क्या होता है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है, उसकी जो विश्वास करने की क्षमता क्या है, मजबूत है। वही कह रहा है कि विश्वासी व्यक्ति या भरोसेमंद व्यक्ति, दोनों आप कह सकते हैं, ट्रस्टेड। एट आ प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब ही होता है मूल्यवान। आप देखे होंगे कि कहीं पे भी जो व्यक्ति होते हैं, जिसमें व्यक्ति में जितनी क्षमता होती है उस हिसाब से उसके जो बड़े व्यक्ति होते हैं देखते हैं उसको कि उसको कितना मतलब सम्मान दिया जाए या फिर उसको कितना वैल्यू दिया जाए। वही है कि जिसे ज़्यादा महत्व दिया जाए उसी को बोलते हैं एट आ प्रीमियम। अगला है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब बहुत लंबा, पकड़ से बाहर होना, जैसे किससे, कानून के पकड़ से बाहर होना। एट लार्ज मतलब कानून की पकड़ से बाहर होना। अगला है एट आर्ट्स। आर्ट्स मतलब क्या होता है, विषम। मतलब यहाँ तो विषम तो है, बट जब हम लोग किसी पर्सन से जोड़ेंगे तो हो जाएगा विचारों में विरोधी। आप देखे होंगे कि नहीं, दो व्यक्तियों का विचार आपस में नहीं मिलता है या फिर मेल नहीं खाता है, वही है कि विचारों में विरोधी है। एट स्टेक। स्टेक का मतलब होता है दांव लगाना, दांव पे होना। मतलब कहते हैं ना कि हमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके उसको बचाया, वही एट स्टेक मतलब दांव पर, खतरे में होना। दांव पर कोई भी चीज लगता है, इसका मतलब क्या हुआ, खतरे में है। अगला है एट अ लॉस। मतलब किसी व्यक्ति ने कोई बिजनेस शुरू किया, उसका बिजनेस फ्लॉप कर गया, क्या होगा, लॉस हो गया अब सब कुछ, मतलब पूरी तरह में क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अब हम लोग इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विक। एक क्रॉस दी बोर्ड। बोर्ड को सभी लोग क्रॉस कर रहे हैं तो सभी को एक समान वरीयता दी जाएगी, उसका मतलब क्या, सभी को एक समान। अगला है एलाइव एंड किकिंग। एलाइव का मतलब जीवित, किकिंग का मतलब लात मारना। जब हम लोग किसी इसको जब किसी पर्सन से जोड़ेंगे तो सक्रिय और स्वस्थ हो जाएगा। कैसे, कोई जो छोटा बच्चा होता है अगर हाथ पैर अपने अच्छे से चला रहा है, खेल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, स्वस्थ है। अगर लाइफ मतलब जीवित है तो सक्रिय है। सक्रिय होना क्या मतलब, अब जीवित रहना, वही सक्रिय है। आल एंड सन्ड्री। आल मतलब सभी, सन्ड्री मतलब अनेक, ये भी सभी लोग यहाँ पे हो जाएगा। आर्म टू दी टीथ यानी उसकी जो बाहों है, उसके हाथ बाहों है में क्या लगे हुए हैं, दांत लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ है, हथियारों से लैस है। एज ट्रू एज स्टील। इसका मतलब होगा ट्रस्टेड, विश्वासी, भरोसेमंद। कैसे, सत्य तो है लेकिन कैसे, जैसे स्टील होता है, दृढ़ होता है अपने आप में, वैसे उसका वह विश्वासी और भरोसेमंद है। अगला है एट आ प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है मूल्यवान होना, जिसे ज्यादा महत्व दिया जाए। कोई भी दो व्यक्ति होते हैं, आप देखे होंगे कि एक व्यक्ति को लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं, एक को कम देते हैं, वही है एट लार्ज। मतलब बहुत लंबा होना, लंबा, इतना लंबा है कि वह कानून के पकड़ से बाहर है, वही है एट लार्ज। एट आर्ट्स। आर्ट्स मतलब क्या होता है, विषम या विरोधी। जब हम लोग किसी पर्सन से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विरोधी, यानी उस दो व्यक्तियों के विचारों में विरोधी होना। एट स्टेक। स्टेक का मतलब होता है दांव पे, मतलब उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके
किसी चीज़ को मान लीजिए बचाया, बच्चे को बचाया, कहीं फंस गया था, मतलब क्या होगा, वो खतरे में जा करके लोगों को बचाया है, खतरे में होना। एट आ लॉस मतलब पूरी तरह उसको लॉस हो गया, कोई बिजनेस था फ्लॉप हो गया तो लॉस हो गया पूरी तरह, तो क्या होगा, वह पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसका बिजनेस फ्लॉप होता है वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। अब हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। कल का था आ हरकुलियन टास्क, कैसा, एक बहुत डिफिकल्ट वर्क। डिफिकल्ट वर्क कैसे, हरकुलिस नाम का जो व्यक्ति था वो बहुत कठिन से कठिन वर्क को कर देता था, इसलिए हम लोग इसको लर्न किए थे। आ हरकुलियन टास्क का मतलब कठिन कार्य। अगला है आ क्लोज फिस्टेड पर्सन, कोई व्यक्ति है जो पैसे से बहुत क्लोज रहता है, इसका मतलब क्या, वह कंजूस है, माइजर है, वही है कंजूस व्यक्ति। आ फ्लैश इन दी पैन, मान लीजिए आप पैन है, आपने सब्जी बना रहे थे, आप उसमें आ गया क्या, मीट या फिर और कोई चीज आ गया, मतलब क्या कि बहुत क्षणिक सफलता मिल गई किसी चीज को, क्षणिक सफलता मिलना। आ फॉर क्राई फ्रॉम, इसका मतलब होता है कि एकदम अलग। आप देखे होंगे कुछ बच्चे रोते तो हैं बट वो किसी अलग चीज के लिए रोते हैं, वही है एकदम अलग। एक्ट ऑन दी स्क्वायर, एक्ट तो करना कैसे, एक स्क्वायर का मतलब यहाँ होगा ईमानदारी से, ऑनेस्ट से संबंधित है, कैसे ईमानदारी पूर्वक एक्ट करना, ऑनेस्ट से रिलेटेड है, ईमानदारी, अपने काम के प्रति ईमानदारी होना। आ स्क्वायर डील, डील तो कर रहा है लेकिन कैसे, ईमानदारी पूर्वक डील करना किसी भी काम को। एवं बोर्ड, इसका भी मतलब होता है ऑनेस्ट, फ्रैंक, जो भी फ्रैंक जो भी वह वर्क कर रहा है वह ईमानदारी पूर्वक कर रहा है, ये तीनों क्या है, आपस में सिनोनिम है। अगला है एबव फॉर, जैसे कोई लाइन है साधारण की, अगर यही कोई व्यक्ति इससे ऊपर हो गया, इसका मतलब क्या, साधारण से ऊंची स्तर का हो गया। नेक्स्ट है आ एक्चुअली हिल, मतलब किसी का एक कमजोर पहलू, कोई भी व्यक्ति होता है उसका कुछ ना कुछ कमजोर पहलू होता है, वही एक्चुअली हिल। हिल मतलब होता है एड़ी, व्यक्ति का क्या है, हिल जो है वो बहुत कमजोर पहलू है। आर्ग्यूज आइज, मतलब अपनी आंखों को ध्यान से देखना, अर्घ करके देखना, उसी को कहते हैं हम लोग चौकन्ना रहना, इसका मतलब होगा आर्ग्यू आइज का चौकन्ना रहना। इस प्रकार हम लोगों का ए से आज 50 एडीएम कंप्लीट हो गया है, अभी इसमें 20 से 10 तक और होंगे, उसके बाद फिर ए का कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग बी पे आ जाएंगे। यह एसएससी बैंकिंग और एनडीए सीडीएस जो इसमें भी इंग्लिश आता है उसमें एडीएम एंड फ्रेजेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।